एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हामी। अली अमीन गंडापुर ने विफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। पहले भी बातचीत हुई मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात में अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। वज़ीर आला केपी बोले अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं बानी पीटीआई कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेहले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। बातचीत शुरू हुई और बानी की हमायत ना हुई तो मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। पीटीआई के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कानूनी और आईनी दरवाज़ा खोल दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई निशान इबरत हैं। उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए और नफरत के बीज बोए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क को फसादियों से पाक करने का वक्त आ गया है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाक का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। कहा हमें ऐवानों पर एतबार नहीं, न जाने कब हम हुकूमत से नाराज़ हो जाएं, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। हमने माजी में भी असम्बली और वजारतों से इस्तीफ़े दिए थे। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे तो गलत होंगे। फैसल वावडा MQM के नुमाइंदा नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, मदारिस के बारे में नहीं सोचा था। मदारिस की अक्सरियत ही बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा तय ना हो सका। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। JUI का बिल की कानून साजी खैर पख्तूनख्वा में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI रहनुमा असद कैसर से रब्ता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतालिक आगाह किया। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी खैर पख्तूनख्वा में भी की जाए। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। उधर JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। मदारिस को इन्हीं के हवाले करना है। क्या FATF हमें डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा? ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात कानूनी और आइनी करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने हाफिज हमदुल्ला के बयानात का जवाब दे दिया। तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करने की हिदायत। कहा एतराज़ात में ना तो FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक़। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक़ में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्वीर भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहिब 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन कैसा बिल लाना चाहते हैं जो तमाम मदारिस कबूल करे।
हुकूमत चाहती है बिल उलमा कराम की बाहमी मुशावरत से लाया जाए। मौलाना समेत तमाम उलमा कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। डी चौक एहतजाज केस के 81 मुलजिम बरी, 48 मुलजमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने डिस्चार्ज किए गए मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। PTI वकला ने बेशतर डिस्चार्ज होने वाले मुलजमान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। जज अबुल हसन ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। शनाख्त परेड पर भेजे गए 129 मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने थाना खन्ना, I9 और कोसार में दर्ज मुकदमात से मुलजमान को बरी किया था। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर, उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने का केस। अदालत ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमाओं में असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद शामिल। PTI रहनुमा जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक क़यूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तार भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब थाना शादमान अस्करी टावर जलाने के केस में मुर्तज़ा इकबाल की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत कन्फर्म। अदालत के 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम बशारत और इमरान बेगुनाह करार। नदीम अब्बास की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए स्याह बादल छट गए। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर PCB को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद, कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी है। पंजाब चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। वज़ीर आला का चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। इन्वेस्टर्स के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाएंगे। मरीम नवाज ने ग्वांगझो में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल को मुतासिर करने वाले प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। छुट्टी के बावजूद चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब की वाइस गवर्नर ज़ेंगोज़ी से मुलाकात, कहा वफ़द की पजीराई और पुरतफा खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए। मेरी भी यही राय है। जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके, आपकी तजावीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। ख़त में मज़ीद लिखा कि आपने 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरकान का कहना है बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम PTI का नहीं, फर्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाही ने एतराज़ किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज़ है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है।
हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने 4 सूबों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद और 4 सूबों में सेशंस और एडिशनल सेशन जजेस को अदालती इख्तियार तफवीज़ किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीदें रोशन। 20 जनवरी से पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। अरकान अमरीकी कांग्रेस और महकमे खारजा के हुकाम से भी मिले। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। 20 जनवरी से पहले रिहाई की उम्मीद है। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी। वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर समेत 23 मुलज़मों की ज़मानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तग़ासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़मों की हाजिरी मुकम्मल ना होने के बायस मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह आइंदा समाअत पर 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। PTI ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की ज़रूरत नहीं। नौजवान इन अनासर से बचें, जाम को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, इनके लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया। अवाम आपकी मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हो चुके हैं। शाज़िया मरी कुदरती गैस की पैदावार में कमी, महंगी LNG दरामद करने पर आग बगोला। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने कहा, वफाकी हुकूमत कुदरती गैस की पैदावार में कमी और महंगी LNG क्यों दरामद कर रही है। एतराज़ उठाया कि घरेलू सार्फिन को गैस मैसर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर तवानाई से जवाब लें। हुकूमत के 10 माह में मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक भी इजलास नहीं हुआ। वफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ ग्रैंड अवामी जुर्गे का इनकाद। माल रोड और झीका गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तरद। शाहिदा खान अब्बासी ने खिताब में कहा, हम तरक्याती काम में रुकावट नहीं बनते। किसी का रोजगार खत्म करना चाहते हैं तो पहले मुतबादिल दें। हमारी इमारतें गिरानी है तो फिर सबकी गिरेंगी। हम किसी से कोई इंतशार या झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो फिर सब पर नाफिज करें। अवाम की ताकत के आगे कोई भी हुकूमत नहीं ठहर सकती। वज़ीर आला सिंध से अरकान असम्बली और मेयर सखर की मुलाकात। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात करने वाले MPS के हल्कों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की बेहतरी और आवाम की भलाई के लिए काम किया। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अपने हल्कों में पीने के पानी, निकासी आब, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत का नई मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाने। MVIs के नए SOPs का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती इक़दाम शामिल होंगे। इतलाक़ 1 दिसंबर 2024 से होगा। शर्जील मेमन कहते हैं, नए इक़दाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स के इजरा को रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 टाकरा। बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार। अभी तक टॉस भी ना हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में मेज़बान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की फ़ाइनल 11 में एक तब्दीली, उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को शामिल किया गया है। इमाद वसीम के बाद एक और कौमी क्रिकेटर का रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। मोहम्मद आमिर ने 2009 में डेब्यू किया। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस खेले। तीनों फॉर्मेट्स में 271 विकेटें ली और 1179 रन बनाए। करियर के आगाज़ में
अंडर 19 में भी टीम की नुमाइंदगी की। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे।